हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग में कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। और इससे पहले भी हम लोग काफ़ी बैलेंस शीट देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ पर बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है। यानी कि बेसिक का जो क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन था वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप देखे होंगे कि जब आप आगे बढ़े, आप कंपनी अकाउंटिंग करना सीखे अच्छे से, तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। जैसे मान लीजिए फॉरफिट किए 1000 शेयर, तो 1000 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से 600 शेयर री इशू किए हैं और 400 शेयर री इशू नहीं किए, है ना। तो उसमें भी कुछ पैसा है जो बचा हुआ है। तो उस तरीके का, या फिर कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन अरियर है, तो पार्शियल री इशू ऑफ शेयर का कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करते हैं, ये आज हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में समझेंगे कैसे बनाएंगे इसका बैलेंस शीट। तो ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल 50-25-25, 10,000 शेयर इशू किया है इसने और 100 रुपीज ईच का है, 50, 25 और 25 रुपया वैल्यू है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल एंड हिज शेयर आर ड्यूली फॉरफिटेड। एक बंदा है जो 400 शेयर लिए थे, ये सेकेंड कॉल, अच्छा, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका इफेक्ट जर्नल एंट्री में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। आप देखते हो एप्लीकेशन का रेट अलग मांगता है, अलॉटमेंट का रेट अलग मांगता है, मगर यहाँ पर दोनों एक साथ ही मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस शीट में कोई असर नहीं होगा। जो भी असर जाएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री में जाएगा। चलो, तो ये जो बंदा है जो खरीदा है, मान लो ए है, तो ए ने 400 शेयर खरीदा है, ये सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, दैट इज 25 रुपया वो नहीं दिया। कंपनी इसका शेयर क्या की, फॉरफिट कर ली, एंड 300 ऑफ विच आर री इशूड एज फुल्ली पेड अप 80 रुपीज पर शेयर। और री इशू जो हुआ है मात्र कितना हुआ है, 300 शेयर, और एट द रेट ऑफ कितना, 80 रुपए में इशू हुआ। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉरफिट किया है 400 शेयर और री इशू कर रहा है मात्र 300। कंपनी 100 शेयर अभी भी अपने पास रखी है। समझिए बात को, इस क्वेश्चन में गहराई देखिए कहाँ पर है। देखो, कंपनी 10,000 शेयर इश्यू किया, ठीक है, जिसमें फॉरफिट कितना कर लिया, फॉरफिट कर लिया 400 शेयर। तो कंपनी के पास, कंपनी का मार्केट में शेयर कितना बचा, 9,600। फिर री इशू किया, री इशू कितना किया, 300 शेयर। तो मार्केट में मात्र कितना शेयर है, 9900 शेयर है। और 100 शेयर ये वाला जो है ये कहाँ है, ये कंपनी के पास है। कहाँ पर है, कंपनी के पास है। बात समझे? तो ये चीज आपको समझना है। और इस 100 रुपए में जो फायदा हुआ है, इस 100 शेयर में कंपनी को कितना फायदा हुआ है, तो सर 50 रुपया, 25 रुपया फायदा हुआ है ना। कंपनी 100 शेयर जो फॉरफिट किया है, इस 100 शेयर को जो फॉरफिट किया है, कंपनी को इसमें कितना फायदा है, तो ये 50 रुपया मिल चुका है, ये 25 रुपया मिल चुका है, यानी कि 75 मिल चुका है, यानी कि 7500 रुपया कंपनी को फायदा हुआ है एक्स्ट्रा, जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया गया है। आप बात को समझिए यहाँ पे। अब आपको इस कॉन्सेप्ट का डेप्थ में जाना है। देखिए डेप्थ क्या है, आपको पता है 400 शेयर फॉरफिट हुआ जिसमें कि 300 शेयर री इशू किए और 100 शेयर री इशू नहीं किए, ठीक है। अच्छा, 300 शेयर में फायदा कितना है आपको, तो 300 शेयर में ये बंदा हर शेयर पे 75 रुपया पे किया, तो कितना हो जाएगा आपका, 300 इंटू 75,
22,500 रुपया, 22,500 रुपया, और 100 शेयर में 75 रुपया ये दिया है, तो ये हो जाएगा 7500 रुपया। अच्छा, कंपनी चूंकि री इशू किया है और री इशू में डिस्काउंट भी दिया है, री इशू में डिस्काउंट भी दिया है, री इशू में डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? तो सर 300 का शेयर 80 रुपया में बेचा है, 300 पीस शेयर 80 रुपया में बेचा है, यानी कि 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 3 दूनी 6,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपया माइनस कर देंगे। ठीक है, 6,000 रुपया माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये जो 300 शेयर री इशू हुआ है, इसमें 20 रुपए का डिस्काउंट है, तो 600 रुपए का जो डिस्काउंट है ये माइनस करेंगे 6,000 रुपया, तो बचेगा 16,500। और ये 16,500 चूंकि शेयर री इशू हो चुका है और फाइनल प्रॉफिट 16,500 है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और यही अमाउंट को आप ट्रांसफर करते थे। मगर ये जो 7,500 रुपया है ना, चूंकि ये शेयर जो 100 शेयर है ये री इशू नहीं हुआ है, इसलिए इसका बेनिफिट ये 7,500 रुपया ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग उसी अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं बेसिकली जो एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको पता है 100 शेयर में हमको 75 के हिसाब से 7,500 का फायदा है, मगर री इशू करने वक्त कितने का डिस्काउंट देंगे ये पता नहीं है। नहीं देंगे तो पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और या फिर देंगे तो जितना का डिस्काउंट देंगे उतना माइनस करके ट्रांसफर होगा, मगर एग्जैक्टली पता नहीं है। इस वजह से ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। तो कहाँ ट्रांसफर होगा सर? ये शेयर फॉरफिटेड बोल के ऐड होगा। देखिए कैसे ऐड होगा। तो ये है थीम आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, अब हम लोग समझ में आ गया हमें कि सर जो भी शेयर फॉरफिट किए हैं 300 शेयर, इसमें हमारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा? 16,500 रुपया। ठीक है, और 100 शेयर जो फॉरफिट किए हैं जिसको री इशू नहीं किए हैं, ये जो 100 शेयर है ना, जिसको हम लोग री इशू नहीं किए हैं, इसमें हम लोगों को कितना फायदा हुआ? 7,500 रुपया, और ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। जैसा कि पहले था इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 इतना अमाउंट कहां से आया ये निकालना है। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व यहीं पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे नोट नंबर आपको 2 नहीं दे रहा है, और आपको पता है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 16,500 जाएगा। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये दोनों अगर आपके दिमाग में पता है कि सब कुछ सही है, अगर ये वाला अमाउंट भी सही है, ये वाला अमाउंट भी सही है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो और तुम्हारा कंप्लीट बैलेंस शीट हो गया। और अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखना चाहते हैं, ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बस। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट में तुमको पता है कि कंपनी ऑथराइज्ड, देखो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ऑथराइज्ड के बारे में दिया ही नहीं है, ऑथराइज्ड के बारे में दिया ही नहीं है, इसलिए ऑथराइज्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इशू, इशू कंपनी कितना किया? 10,000 शेयर इशू किया, जिसमें कि कंपनी का मार्केट में शेयर 9,900 ही है। क्यों सर? आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। 10,000 शेयर था जिसमें से 400 शेयर फॉरफिट किए तो बचा 9,600, और उसमें से 300 फिर से रीइश्यू कर दिए तो बचा 9,900। तो इसलिए इशूड में तो हम लोग दिखलाएंगे 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपया, मगर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 9900 ही दिखलाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 100 शेयर अभी बाकी है, वो कैंसिल करके फॉरफिट करके अभी अपने पास ही रखा है, मार्केट में इशू नहीं किया है। ठीक है, चलिए
तो 9900 शेयर 100 रुपए ईच का है, टोटल हो गया 9,90,000 और 7500 रुपया ऐड किया है। कौन सा ऐड किया है सर? वो जो 100 शेयर फॉरफिट किया है, जो अपने पास रखी है कंपनी, 75 रुपए के हिसाब से वो बंदा दिया था, वो 7500 रुपया है ना। तो चूंकि अगर इसको री इशू कर देते, हैं तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता, मगर चूंकि री इशू नहीं किए हैं, कंपनी अपने पास रखी है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रहे। इसलिए जितना भी री इशूड शेयर नहीं है ना, जो शेयर फॉरफिट के बाद अपने पास कंपनी रखी है, उसके पैसा को इसी तरीके से जोड़ के लिखते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ऐड शेयर फॉरफिटेड शेयर 7500 एंड टोटल इतना, और इसको जोड़ेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। और यही है नोट 1। और कैश एट बैंक में आपका ये दोनों को जोड़ के आया है। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। $997500। ठीक है, देखो हो सकता है बच्चों कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, सर यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर अगर आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, और बुक में जितना क्वेश्चन अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हो, आई एम डैम श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, ये परेशानी थोड़ा करता है, मगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, मगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अ लिमिटेड कंपनी विद द रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, 2,10,000 रुपए ईच का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपए का है, और हर शेयर का दाम अगर 10 रुपया है, तो कंपनी के पास टोटल 20,000 शेयर है। कितना शेयर है? 20,000 शेयर है। ऑफ 6,000 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर ऑफ फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। 6,000 शेयर किसको दे दिया गया? वेंडर को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग खरीदें। कोई बात नहीं। 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। 8,000 शेयर किसको दे दिया गया? पब्लिक को दे दिया गया। चलिए, ये भी अच्छी बात है। 6 रुपया पर शेयर वर कॉल्ड अप। अच्छा, कंपनी का दाम है, रेट है 10 रुपया, मगर कंपनी मांगी कितना है? कंपनी मांगा है 6 रुपया, जिसमें कि 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट में, 1 रुपया फर्स्ट कॉल और 1 रुपया सेकेंड कॉल। 6 रुपया में कंपनी 3 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया ही मांगा है, यानी कि 4 रुपया अभी तक नहीं मांगा गया है। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर एज फॉलोज। कंपनी को इस तरीके से कुछ पैसा मिला, कुछ लोग हैं जो पैसा दिए, कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दिए। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। द डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ विच लेस देन 5 रुपए हैज नॉट बीन पेड, हैज बीन पेड। अच्छा, कंपनी डायरेक्टर जो है 800 शेयर फॉरफिट किया, यानी कि 500 और ये 300, 800 शेयर फॉरफिट किया। क्यों? क्योंकि जिसपे 5 रुपया से कम मिला है वो वाला शेयर फॉरफिट हुआ है। तो ये लोग तो पूरा दे दिए हैं, ये लोग 5 रुपया दे दिया, तो ये दोनों बच गया, ये दोनों जो है बच गया। और बाकी का जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये दोनों जो है ये पैसा नहीं दे पाया, और चूंकि ये पैसा नहीं दे पाया, इन लोगों का शेयर हो गया फॉरफिट। कितना शेयर फॉरफिट हो गया? 800 शेयर। सो द जर्नल एंट्री। देखिए, अब यहां पर देखो खास बात क्या है, 800 शेयर फॉरफिट तो हो रहा है, फॉरफिट तो हो रहा है, मगर री इशू नहीं हो रहा, री इशू नहीं हो रहा। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं अच्छे से। टोटल मार्केट में शेयर कितना बिका? तो सर 6,000 शेयर वेंडर को दिए हैं और 8,000 शेयर पब्लिक को दिए हैं, 8 6 14,000 शेयर, जिसमें से कंपनी 800 शेयर फॉरफिट कर लिया। तो मार्केट में कितना शेयर है? 13,200। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 13,200 में किनका शेयर है, समझो थोड़ा।
सर 13,200 में वेंडर का है, वेंडर का कितना है 6,000 शेयर। फिर उसके बाद ये 6,000 जो खरीदा है ये लोग पूरा पैसा दिया है, तो सर ये लोग अलग 6 फुल्ली पेड, इसको क्या कहेंगे फुल, या फिर इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, फिर रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो चूंकि यहाँ पर फुल बैलेंस शीट नहीं बनाया है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, दुकानदार का तो नाम पता नहीं है, एज एट फलाना फलाना फलाना, पार्टिकुलर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर देखो हमेशा रहता है मगर खाली रहता है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 1,04,900 कैसे आया देखिए। ऑथोराइज्ड कितना से है, तो सर 20,000 शेयर 10 रुपए ईच का 2 लाख रुपया, ठीक है। इशू कितना किया, इशू किया है मात्र 14,000 शेयर। एक बार फिर से कैसे कैसे 14,000 हो गया, 6,000 वेंडर को और 8,000 पब्लिक को, 1,40,000 शेयर। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप अलग। कैसे सर, क्योंकि देखो ये जो 6,000 शेयर दिए हैं ये फुल्ली पेड अप है, क्योंकि वेंडर को दे रहे हैं ना, बिल्डिंग के बदले दे रहे हैं, तो ये फुल्ली पेड अप हो गया। और फुल्ली पेड अप यहाँ पर यही तो समझना है ना, आप अगर कोई सामान खरीद के किसी को शेयर देते हैं तो वो फुल्ली पेड अप बोल के होता है जनरली, मगर 8,000 शेयर जो जनता को दिए हो उसमें से मात्र 6 रुपया ही मांगे हो, रेट है 10 रुपया मगर मांगे हो कितना, मात्र 6 रुपया। तो इस वजह से ये हो जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। बात समझे, यही बारीकी है जो आपको समझना है, और इस तरीके का 4-5 क्वेश्चन बना लोगे तो बन जाएगा सब। तो फुल्ली पेड अप अलग है, नॉट फुल्ली पेड अप अलग है। जो वेंडर को दिए हैं 6,000 शेयर ऑफ 10 ईच अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 60,000 रुपया हो गया। 6,000 शेयर, हर शेयर का दाम 10 रुपया, 60,000 रुपया। मगर आम जनता को जो दिए हैं, टोटल कितना दिए हो तुम, 8,000 शेयर, उसमें से 800 शेयर तो फॉरफिट कर लिए, तो मार्केट में कितना बचा, 7200 शेयर बचा, इसलिए 7200 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो 7200 शेयर ऑफ 10 ईच, 10 ईच का है, मगर कॉल्ड अप कितना है 6 रुपया, 4320 रुपया होता है। अच्छा, आपको याद है ना ऊपर क्वेश्चन में बोला है 1200 शेयर जो लिया है वो मात्र 5 रुपया दिया है। देखो कंपनी मांगा है 6 रुपया, मगर ये कितना दिया है, मात्र 5 रुपया दिया है। तो इस वजह से 1200 पे 1 रुपया नहीं मिला है, और चूंकि नहीं मिला है इसलिए क्या लिख रहा है, कॉल्स इन अरियर लिख रहा है, कॉल्स इन अरियर। अच्छा, एक और बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए मार्केट में 8,000 शेयर है, 3 क्लास में क्लासिफाई हो गया ये। 6,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला है, 6 का 6, 1200 शेयर पे कितना मिला है, मात्र 5 रुपया मिला है, और चूंकि 5 रुपया मिला है इसलिए इनका शेयर फॉरफिट नहीं हुआ, मगर 800 शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, ठीक है। चलो इसका तो जिक्र ही नहीं करेंगे फिलहाल। तो 600 शेयर में सॉरी देखिए 6,000 शेयर का आपको पैसा जितना मांगा गया उतना मिल चुका है, मगर 1200 शेयर में मात्र 5 रुपया मिला, यानी कि 1 रुपया नहीं मिला। तो 600 प्लस 1200 कितना होता है, 600 प्लस 1200 होता है 7200, और ये 7200 शेयर 10 रुपए ईच का, 6 रुपीज कॉल्ड अप, 7200 इंटू 6 करोगे 43,200 आ जाएगा। मगर ये बंदा आपको पैसा नहीं दिया है, ये बंदा आपको पैसा नहीं दिया है, ये लोग। तो चूंकि नहीं दिया है 1 रुपया, तो करेंगे लेस कॉल्स इन अरियर 1200, तो 42,000 रुपया हो गया। और ये जो फॉरफीचर में ऐड कर रहे हैं ये कहां से आ गया सर, ये कहां से आ गया, तो देखो अब थोड़ा समझिए।
आपको पता है 800 शेयर फॉरफिट हुआ, मगर ये री इशू नहीं हुआ है, और चूंकि री इशू नहीं हुआ है इसलिए इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। देखो हमको याद नहीं क्वेश्चन, इसलिए देखिए क्या बोल रहा है। 500 शेयर पे 4 रुपया मिला है और 300 शेयर पे कितना मिला है, 3 रुपया मिला है। तो 5 को 20, 2000 और 3 तिहाई 900, टोटल कितना हो गया 2900 रुपया। बात समझे, 500 शेयर पे 4 रुपया मिला है और इनका फॉरफिट हुआ, और 300 शेयर पे 3 रुपया मिला है, इनका फॉरफिट हुआ। तो कंपनी को टोटल फायदा कितना हुआ, 2900 रुपया फायदा हुआ। तो इस 2900 रुपये को हम लोग यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड में लिख रहे हैं ऐड करके। तो ये जो है ना क्वेश्चन आपके बैलेंस शीट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और एकदम आसान है ये। एक बार आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।